हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तुम्हारा स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 7 का प्रश्न 7.3 में प्रश्न नंबर दूसरा, वो भी हिंदी मीडियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारे पास दूसरा है, इसको हल करने से पहले एक बार हम जो है क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि एडी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलंब है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कोई फिगर यानी कि कोई आकृति एक चित्र दिया हुआ है नहीं, ठीक है ना। तो मैंने खुद से एक सिंपल सा त्रिभुज इसको बना लिया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एबीसी हमारे पास ये क्या है भैया, त्रिभुज है जिसमें यहाँ पर एडी जो क्या है एक क्या नाम है, एक शीर्षलंब है। शीर्षलंब बोले तो बच्चे कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, इस साइड भी और उस साइड भी। चलिए ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है कि इस वाले कोण को भी, ये वाला जो कोण है हमारे पास ये पूरा, इसको आधे आधे दो भागों में बांट देता है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब आगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है। हमें ये भी कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर बता रहा है हमें कि जो AB है हमारे पास और AC है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर जो मैं टिक कर लेता हूँ कि ये जो है इसके बराबर है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है कुछ चीजें दर्शानी है, दो चीजें टोटल दर्शानी है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दर्शाना है कि AD जो है रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। हमें क्या दर्शाना है कि जो AD जो है ये BC को समद्विभाजित यानी कि समान दो भागों में बांटता है, यानी कि काटता है दो बराबर हिस्सों में। यानी कि अगर हम कहें कि ये वाला जो है इसके बराबर है, तो यही मतलब है ना कि ये क्या नाम है, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित यानी दो बराबर हिस्सों में काटता है। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं भैया बीडी को जो है सीडी के बराबर दर्शाना है ना। तो क्वेश्चन में कुछ यही पूछा, हमसे पूछा हुआ क्या कि भैया जो यहाँ पर बीडी है वो हमें बताना है सीडी के बराबर इक्वल, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम जो है इसको दर्शाते हैं। बहुत टाइम हो गया आपको ये 7th चैप्टर पढ़ते हुए, तो आपको थोड़ा चीज़ यहाँ पर पता हो जाना चाहिए कि हमें क्या सबसे पहले लिखना होगा, सिद्ध करना है ना। ऐसा हमें लिखना होगा। तो आप लिख देते हैं फटाफट से। हम हमें पता चल गया कि इन दोनों का आपस में जो बराबर हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए, बराबर करने के लिए हमें, अगर हम इसको क्या कर दें, दो अलग अलग त्रिभुजों में ले लें, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रही है और एक ये वाली त्रिभुज दिख रही है। इसको हम आपस में सर्वांग साबित कर दें और फिर हम कह सकते हैं ना कि ये वाले जो दोनों भुजाएं हैं ये आपस में बराबर है ना, सिपिसिटी है ना। क्योंकि दो त्रिभुज अगर सर्वांग होते हैं तो उनके संगत भुजाएं और कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो BD है वो CD क्या होगा भैया, यहाँ पर बराबर होगा। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि भैया इन दोनों त्रिभुजों का हमें यहाँ पर सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिद्ध करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पर सिद्ध। सबसे पहले हम ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं ना। तो इन त्रिभुजों का नाम बता दो फटाफट से यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास त्रिभुज कौन सा है, BAD है ना। तो BAD तथा कौन दूसरा को यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है भैया, CAD है ना। तो आप लिख देते हैं त्रिभुज CAD में, है ना। इन दोनों त्रिभुजों में क्या होता है यहाँ पर देखो ध्यान से। हमें पता है कि AB जो है वहाँ पर ये AC के बराबर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि भैया जो यहाँ पर AB है वो बराबर है हमारे पास AC के, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि भैया हमें पता है कि इस त्रिभुज में जो ये हरे रंग का ये एक साइड आ रहा है, एक त्रिभुज को बनाने के लिए हमें 3 साइड की जरूरत होती है, 3 भुजाओं की जरूरत होती है। मान लेते हैं इस वाले त्रिभुज में ये वाले दो अलग अलग भुजाएं और ये तो है, ठीक है, ये हरा वाला, ठीक है। लेकिन दूसरे त्रिभुज में भी ये भी यही भुजा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि ये एक जो ये भुजा है ये दोनों में है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि इस वाले त्रिभुज का जो AD ये भुजा है ये दूसरे वाले त्रिभुज के AD भुजा के बराबर है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें पता चल गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या पता चला है कि भाई हमें पता था ना कि AD जो है वो BC पे क्या है, क्या नाम है, शीर्षलंब। इसका मतलब क्या है कि इधर भी क्या है 90 डिग्री, उधर भी क्या भी है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। यानी कि इस कह सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज का 90 डिग्री इस वाले त्रिभुज का 90 डिग्री के बराबर है। सिंपल सी बात है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि भैया त्रिभुज कोण ADB, कोण ADB बराबर होगा कोण ADC के, कोण ADC के, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 3 चीज़ें आ गई और 3 चीज़ें हमें मिनिमम चाहिए होती हैं। तो क्या क्या चीज़ें आ गई फटाफट से देखते हैं। ये क्या भैया एक साइड है, ये क्या एक साइड है, ये क्या एक एंगल है। तो बच्चों आप सबको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ऐसी ट्राइंगल, ऐसी त्रिभुज में जहाँ पर एक कोण जो है 90 डिग्री का बनता है वहाँ पर हमारा RHS सर्वांग समता नियम लगता है। अब ये क्या भैया देखो यहाँ पर RHS जो होता है ये एक सर्वांग सम नियम होता है, जिसमें R जो है क्या होता है, ये एक समकोण होता है। यानी कि एक त्रिभुज में जो समकोण होता है जो 90 डिग्री बनता है वो दूसरे त्रिभुज के 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर है बराबर, है ना, हाँ यहाँ पर है। चलिए ठीक है। उसके अलावा HH बोले तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, कर्ण बोले तो ये वाला जो भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, वो जो है दूसरे वाले त्रिभुज में बड़ी वाली भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर है AB जो है BC के बराबर है। चलिए ठीक है। और S यानी कि कोई सी भी एक साइड बोले तो भुजा है ना। तो ये हमने लिया था कि AD जो है वो इस वाले त्रिभुज के और इस वाले त्रिभुज के दोनों में भी सेम है ना। तो वही बात है यहाँ पर। तो एक चीज़ और है यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो आप ये तीन चीज़ लिखते हो तो उसके साथ ये भी लिया हो करो, ये आपको चीज़ यहाँ पर
पता कैसे चलिए, राइट। तो ए बी और ए सी बराबर है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो सिंपल सी बात है, मैं आप लिख देंगे क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। चलिए ठीक है। अच्छा, अगला नीचे जो यहाँ पर है ए डी बराबर ए डी के। अब ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पर ध्यान से उभयनिष्ठ है ना, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपल से लिख देंगे क्या, ये उभयनिष्ठ है। चलिए ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पर क्या है, एंगल ए डी बी, ए डी बी 90 डिग्री 90 डिग्री। चलिए ठीक है, ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ हमें को दी हुई थी और हमने यहाँ पर जो है लिख दिया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे यहाँ पर देखो, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना आर एच एस से, हाँ, इस नियम के अनुसार हम ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज है ना, कौन से त्रिभुज भैया, ये वाली और ये वाली, हटाई भैया, हाँ ये वाली। तो ये दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज कौन सी भैया, बी ए डी है। ओके, ये सर्वांगसम है कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज सी ए डी के। ठीक है, और हमें पता है कि इन दोनों त्रिभुजों में हमें पता है कि जो बी डी है वो सी डी है, ये आपस में क्या है, यहाँ पर संगत भुजाएं हैं, है ना। बी डी जो है वो सी डी के बराबर होगा। किस कारण भैया, यहाँ पर कारण आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना होता है क्या, सी पी सी टी। ठीक है ना, यही बात है कि जब कोई दो त्रिभुजा आपस में सर्वांगसम होती है तो उनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। उसी चीज को यहाँ पर लिखने के लिए मैंने यहाँ पर CPCT लिख दिया है। चलिए ठीक है, अब लगे या तो हम जो है इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट भी जो है इससे रिलेटेड है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा आप सभी को। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर जो अगला पार्ट है वो क्या कह रहा है कि एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, एडी जो ये वाली भुजा है जो कि क्या कर रहा है, कोण ए क्या भी है, पूरा, ठीक है, इसको समद्विभाजित करता है, यानी कि जो ये वाला कोण है इसके बराबर करता है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई अभी हम थोड़ी देर पहले हमने क्या किया कि इन दोनों त्रिभुजों आपस में सर्वांगसम साबित कर दिया, यानी कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं या संगत कोण है वो एक दूसरे के होंगे, बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है ये वाला, ये इस वाले कोण का क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, CPCT है। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फटाफट से कि कोण क्या नाम है इसका, BAD मान लेते हैं इसको। तो कोण BAD जो है वो बराबर है किसके भैया, CAD के, कोण CAD के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या भैया, यहाँ पर आपको सभी को पता है यहाँ पर क्या भैया, CPCT है। तो बच्चों इस तरह से आपका जो यहाँ पर कोई क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर आंसर देखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।